नमस्कार साथियों। बचपन में जब हम साइकिल चलाते थे तो कई बार क्या होता था कि साइकिल का जो हैंडल है वो एक साइड टेढ़ा हो जाता था। तो हम उससे उतरकर और फिर उसको सीधा करते थे, तब जाके वो साइकिल अच्छे से चल पाती थी। ऐसे ही जब हम अब बाइक चलाते हैं तो बाइक का आपने देखा होगा कि कोई गिरी हुई है या फिर कोई जिसका हैंडल एक साइड झुका हुआ है, तो उस बाइक को चलाने में बहुत सारी मुश्किल होती हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर में भी मुख्य केंद्र बिंदु होता है हमारे शरीर को चलाने का, वो होता है धरण। और धरण यदि किसी भी साइड खिसक जाती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं यानी चारों तरफ कहीं भी खिसक जाती है, तो शरीर को चलाने में बहुत बड़ी मुश्किल होती है। जिनको धरण पड़ी होती है उनको आप पूछ कर देखेंगे तो बहुत सारी तकलीफ़ें उनके जीवन में आती हैं और बेचारे पूरे उम्र भर तक, यानी कि धरण एक ऐसी नामुराद समस्या है। यदि आपने उसको समझ लिया और अच्छे से उसको हैंडल कर लिया तो आपको उससे निजात मिल सकती है। लेकिन यदि आप उसको बिना समझे, यदि उसके कारण के रूप में अनेक रोग आपके शरीर में आते जाएंगे, तो आप सिर्फ उन रोगों का इलाज करेंगे लेकिन धरण वहीं की वहीं रहेगी। तो इसलिए सही से जान पाना बहुत ज़रूरी है। और मेरी 3-4 वीडियो हैं जो धरण पे ही मैंने बनाई हुई हैं। तो आपको कैसे धरण चेक करना है और कैसे आपको शुरुआत में जब धरण पड़ी हो तो कैसे निकालना है, उसके भी 2-3 मेथड हैं। आपको मेरी यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो मिल जाएंगी, आप उसमें देख सकते हैं। और आज हम बात करते हैं जो ऊपर की तरफ धरण चली जाती है, यानी कि धरण जो अपने मुख्य बिंदु से ऊपर की तरफ यानी छाती की तरफ जो खिसक जाती है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करें, उसका इलाज कैसे करें। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन ये बार बार बहुत से लोगों की मेरे पास कॉल आती है, मैसेज आते हैं कि आप ऊपर चढ़ी धरण के ऊपर वीडियो बनाएं। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो मेरे पास कॉल आते हैं, प्रश्न आते हैं, तो धरण के ही आते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं ऊपर चढ़ी धरण को कैसे हम थोड़ा बहुत अपने नेचुरल ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज के माध्यम से उसको नीचे ला सकते हैं। यदि आपको शुरुआत में धरण पड़ी है, आपको पता लग गया है कि मुझे ऊपर धरण चली गई है और ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो इसके लिए आपको एक एक्सरसाइज है। एक तो जो दोनों चीज़ों में काम आएगा, एक्यूप्रेशर पॉइंट है। आपका जो ये हाथ है, दोनों हाथों से कर सकते हैं। दोनों हाथों में आपका जो ये हाथ है, यहाँ पे आपको दोनों फर्स्ट उंगली और अंगूठे, इसके बीच में आपको यहाँ पे प्रेस करना है। तो इसको कम से कम आप 15-20 बार, दिन में 4-5 बार कर सकते हैं। और प्रेस ऐसा करना है कि थोड़ा सा आपको दर्द हो। और यदि आपको अमल जाए या आपको ऐसा लगे कि दर्द ही रहने लगा है, तो आप थोड़ा सा रुक के और फिर बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि आपको धरण पड़ी है तो भी एक्यूप्रेशर कर सकते हैं, ना पड़ी तो भी कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत से दर्दों का केंद्र बिंदु है, हमारी स्वस्थता का बनाए रखने के लिए केंद्र बिंदु है। उसके बाद आपको एक एक्सरसाइज, यदि आपको ऊपर की धरण पड़ी है, अभी ताज़ा ताज़ा है, तो आपको क्या करना है, दीवार के साथ आपको हाथ लगाकर खड़े होना है और अपना जो पंजा है एक पैर का, वो उसी हाथ से आपको पकड़ के और आपको सीधे खड़े रहना है, आपको नीचे नहीं झुकना। उसको पकड़कर पंजे को और ऊपर की तरफ, यानी कि हमारी गर्दन, हमारी जो पीछे वाली पीठ है उसकी साइड से खींचते हुए ऊपर की तरफ हमारी जो गर्दन है उसकी तरफ खींचना है। मात्र इसको खींचना है आपको। जो अपने आगे का हिस्सा है वो हिलाना नहीं है, क्योंकि इससे आपकी जो धरण है वो नीचे आने में मदद होती है। तो ये एक्सरसाइज तो कंपलसरी है। आप जो मैं आगे आपको जो एक्सरसाइज बताऊंगा उनके साथ साथ ये करनी है। और ये उसमें भी लाभदायक है कि आपको थोड़ी ही धरण है, आपको लगा कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो उसमें ये काम चल जाएगा। अब मैं वो एक्सरसाइज बताऊंगा आपको जो आपको परमानेंट आपको पड़ी हुई है, काफ़ी साल हो गए आप परेशान है, गैस बनी रहती है, कब्ज बनी रहती है, आपको गैस पास आउट नहीं होती, आपके पेट में खाना खाते हैं तो पचता नहीं है, यहाँ ऊपर कलेजे में ही पड़ा रहता है। इन सब चीज़ों के लिए आपको ये एक्सरसाइज धीरे धीरे करनी पड़ेंगी। तो इन एक्सरसाइजों को बताने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि धरण का पड़ना मुख्य कारण होता है कि आपके पेट में, यानी कि आपके आमाशय में, आपके पाचन संस्थान में खुश्की है। तो आपको उसमें नरमाहट लाने की पूरी पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि खुश्की जैसे ही दूर होगी, यहाँ से धरण के हिस्से से जैसे ही गर्मी दूर होगी, खुश्की दूर होगी, तो धरण स्वतः ही नीचे की तरफ आने का प्रयास करेगी। प्लस आप एक्सरसाइज करेंगे तो इससे आपकी धरण नीचे आ जाएगी। इसके लिए आपको गाय का घी प्रॉपर खाना है। यदि आप आज से ही जैसे स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको लगातार 5 दिन तक सुबह खाली पेट 4-5 चम्मच आपको गाय के घी की लेनी है और वो पी के आपको रेस्ट ही करना है, मतलब एक्सरसाइज नहीं करनी। लेकिन 5 दिन बाद आपको फिर अभ्यास करने हैं अपने, तब आपको
और गाय का घी आप नाभि में भी डाल सकते हैं ताकि नाभि के माध्यम से अंदर तक चिकनाई जाए। और इसके अलावा अपने नाकों में भी आप डाल सकते हैं। तो इसके साथ साथ एक और आपको क्या करना है कि हाइड्रोथेरेपी यानी कि पेट पर ठंडे गर्म का सेक, ये भी आपको साथ साथ करना है। जब आप ये पूरा प्रोसीजर करोगे तो उसमें आपको मैंने एक वीडियो बनाई है गैस धरण कब्ज के नाम की, उसके अंदर मैंने हाइड्रोथेरेपी कैसे आपको ठंडा गर्म करना है वो सारा मैंने समझा रखा है। तो आप उस वीडियो को देखकर और अपना ठंडा गर्म जो सेक है पेट पे वो आप सीख सकते हैं और आप कर सकते हैं। देखो जो भी मैं बता रहा हूँ दो चीज़ें वो सारी कंप्लीट आपको करनी है, तब जाके आपको पीछा छूटेगा। और इसके साथ साथ आपको हफ्ते में एक बार त्रिफला चूर्ण लेके या फिर कोई भी चूर्ण लेके आपको दस्त लगवाने हैं। यानी कि हफ्ते में एक बार कोई ऐसा विरेचक चूर्ण लेना है जिससे आपका दस्त चले, यानी कि एक बार पेट साफ पूरा हो जाए। तो ये भी क्रिया आपको कंपलसरी करनी है। चलिए अब देखते हैं वो कौन सी एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले आपको एक्सरसाइज जो करनी है उसके लिए आपको चाहिए होगा 2 तकिए लेकर आपको जहाँ भी आप व्यायाम करते हैं, चारपाई को छोड़कर जहाँ भी आप व्यायाम करते हैं तो वहाँ पर आपको एक तकिया सीधा और एक तकिया टेढ़ा लगाकर आपको व्यायाम करने हैं। और पहला जो व्यायाम है सुप्त वज्रासन। तो सुप्त वज्रासन में क्या करना है कि आपको अपनी जो एडियाँ है वो बाहर की तरफ खींच के रखनी है और आपको सीधे तकियों के ऊपर लेट जाना है और लेटकर अपने हाथ अपनी जगहों पर रख लेने हैं। हमारा जो तकिया लगाने का जो मेथड है वो इस प्रकार है, क्योंकि धरण यदि हम थोड़ा सा जो ऊपर का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे तो हमारी धरण नीचे आने का प्रयास करती है, यानी कि एक सेतु का काम करती है। और यदि हम ये नहीं लगाते तो धरण ऊपर की ही तरफ चली जाती है। तो ये जो 5 व्यायाम है ये पांचों व्यायाम आपको ये तकिए लगाकर ही करने हैं। और पहला व्यायाम है सुप्त वज्रासन, ये आप 2 से 3 मिनट तक कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो आसन है वो है पवन मुक्त आसन, यानी कि आपने दोनों पैरों से ऐसे ही आपको लेट जाना है जैसे तकिए हैं उनके ऊपर, और अपने दोनों पैरों को अपने अंगूठे से ऊपर की तरफ खींचना है। अपने अंगूठों को ऊपर की तरफ जोर लगा के और खींचना है, फिर छोड़ देना है, खींचना है, फिर छोड़ देना है। इस प्रकार से आपको ये 15-20 बार करना है। इसके बाद अगला जो व्यायाम है सुप्त एक पादासन, यानी कि एक पैर से करने वाला पादासन। इसमें क्या करना है कि आपको अपना एक पंजा है वो आपको दूसरे अपोजिट हाथ से पकड़ना है और उसको अपने बिल्कुल जंघा के जोड़ के ऊपर लगाना है और दूसरे हाथ से अपने घुटने को नीचे की तरफ प्रेस करना है। तो ये हो गया एक सुप्त पादासन। आप वीडियो में देख सकते हैं कैसे मैंने करके दिखाए हैं आपको। इसके बाद आपको करना है मरकटासन। जो मरकटासन हम करते हैं नॉर्मली उससे थोड़ा सा ये भिन्न है। आपको मरकटासन गर्दन जो है वो आपकी सीधी रहेगी और बाकी एक पैर से आपको एक बार इस पैर से करना है, एक बार उस पैर से, दोनों पैरों से आपको दोनों साइड मरकटासन करना है। इसके बाद पादांगुष्ठान, यानी कि आपको अपने जो पैरों के अंगूठे हैं वो आपको अपने मुंह के पास लेकर जाने हैं। पहले तो आप एक एक पैर से भी कर सकते हैं, उसके बाद आपको दोनों पैरों से करने हैं। ये कोशिश आपको 10 से 12 बार करनी है शुरुआत में। जब आप अभ्यस्त हो जाएं तो आप ये 15 से 20 बार भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई एक्सरसाइज जो हमें तकिए और दोनों तकियों के साथ करनी है। इसके बाद जो 2 एक्सरसाइज और हैं जो लगभग जो पतले लोग हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि मोटे लोगों से वो होने में थोड़ी संभावनाएं कम हो जाती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जहाँ तक ऊपर की धारणा होती है वो ज़्यादातर पतले लोगों को ही होती है। तो क्या करना है, पहला जो आसन है धनुरासन, यानी कि आपको पेट के बल लेट जाना है और पेट के बल लेटकर आपको धनुरासन में नॉर्मली हम क्या करते हैं कि आगे का धड़ा ऊपर की तरफ उठाते हैं, लेकिन इसमें आपको आगे का जो धड़ा है वो यूं का यूं रखना है और पीछे से अपने जो पैरों के अंगूठे हैं उनको अपने गर्दन यानी सिर की तरफ बिल्कुल नीचे सटाते हुए ही खींचने हैं। ये हो गया धनुरासन। इसमें सिर्फ आपको टंगे ही खींचनी है
आगे का हिस्सा नहीं उठाना है। और इसके बाद ये भी आप 10-12 बार कर सकते हैं। इसके बाद हो गया शलभ आसन। शलभ आसन यानी कि एक पैर से आपको ऊपर उठाना है और दूसरे पैर उसके बिल्कुल घुटने के पास में सटाकर और थोड़ी देर तटस्थ ऐसे ही रहना है, यूं का यूं बने रहना है। तो इसमें भी 1-2 मिनट ऐसे रख सकते हैं और फिर दूसरे पैर से ही ऐसे ही करना है, उसमें भी 1-2 मिनट ऐसे रहना है। तो ये पूरा पैकेज हो गया। जो भी व्यायाम थे उनके, ये सारे आपको 10 से 12 बार करने हैं। और जैसे आप अभ्यस्त हो जाते हैं, आप देखोगे कि आपने घी भी पिया, आप वैसे घी नहीं पी सकते हो तो आप अपने जो भोजन है उसमें आपने तरावट ली, घी लिया और उसके बाद आपने हाइड्रोथेरेपी अपने पेट पर करी और फिर ये एक्सरसाइज करी, तो आप देखोगे कि 15 से 20 दिन में आपको लाभ आना शुरू हो जाता है। तो मेरा प्रयास यही है कि सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज हमने ये वीडियो बनाई है ताकि जो धरण वाले लोग हैं, बड़े परेशान रहते हैं, बड़े फ़ोन करते हैं कि हमें ऊपर की धरण है, हमें कोई अच्छा सा पैकेज बताओ, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें अगर कोई कमी रह गई है तो मैं फिर दोबारा से इस पे कुछ अपने विचार डालूँगा। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।